आपको दिखाता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करती है, गोल्ड मार्केट कैसे काम करती है। अभी देखो गाइज, ये यहाँ पे मार्केट चल रही है। यहाँ पे मुझे कंफर्म है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है, वेरी हाई चांसेस हैं कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। जब तक मैं वीडियो बनाता हूँ देखता हूँ गाइज, यहाँ से बाइंग आएगी या सेलिंग आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ गाइज, एक मार्केट जो फॉरेक्स मार्केट होती है ये काम कैसे करती है। देखो ना गाइज, मार्केट जब वहां से ऊपर चढ़ गई गाइस, यहाँ पे इसने काफी लंबा टाइम पास किया। यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया, यहाँ पे मार्केट ने टाइम पास किया। अब देखो, एक इंसान वो है जो बीच में यहाँ पे भी घुस रहा है, यहाँ पे भी घुस रहा है, और यहाँ पे भी कहीं पे भी घुस रहा है। दूसरा बंदा वो है, उसने यहाँ पे मार्केट एक जोन ड्रा किया हुआ है। उसने ये वाली जोन ड्रा किया हुआ है। उसको लग रहा है जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी मैं, या क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से मार्केट अपवर्ड हुई थी और यहाँ से भी अपवर्ड होने के बहुत हाई चांसेस हैं। और दूसरा इंसान है वो कभी यहाँ पे घुस रहा है, कभी वो यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर रहा है, कभी वो यहाँ पे सपोर्ट ड्रा कर रहा है, कभी यहाँ पे रेजिस्टेंस ड्रा कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो दूसरा बंदा है वो यहाँ पे एग्जैक्टली बाई कर रहा है। अगर उसका एसएल का इस यहाँ पे भी ना, तो कितना स्मॉल एसएल उसका जाएगा। तो अगर फॉर एग्जांपल गाइस, जिस इंसान ने यहाँ पे बाई किया होगा 0.04 लॉट से या 0.05 लॉट से, जितना भी हो, तो उसका देखना गाइस प्रॉफिट कितना होता। अगर उसने यहाँ पे बाई किया होता, जस्ट उसने पेशेंस किया होता, मैं दिखाता हूँ उसका प्रॉफिट कितना हुआ होता गाइस। मैं इसको यहाँ से दिखाता हूँ ड्रा करके। अगर उसने यहाँ पे बाई किया होता और यहाँ तक उसने होल्ड किया होता गाइस, अगर उसने 0.4 लॉट से गाइस यहाँ पे बाई किया होता ना, 0.5 लॉट से बाई उसने किया होता, उसका 1 लाख प्रॉफिट होता। कितना? 0.05 लॉट अगर उसने बाई किए होते ना गाइस, 0.05 लॉट, 0.05 लॉट गाइस, यहाँ तक उसका प्रॉफिट दो 1 लाख प्रॉफिट होता गाइस। कैन यू इमेजिन? ये किसकी वजह से हो रहा है? ये सिर्फ प्राइस एक्शन की वजह से ही हो रहा है। और एक इंसान वो कभी यहाँ पे घुस रहा है, कभी कहीं पे घुस रहा है, कभी यहाँ घुस रहा है, कभी यहाँ पे घुस रहा है, कभी यहाँ पे घुस रहा है। तो ऐसे मार्केट काम नहीं करती, क्योंकि देखो माइस, अब मैं दूसरी जगह आपको दिखाता हूँ गाइस। देखो एक सिंपल सा आपको मैं तरीका बताता हूँ, जब भी मार्केट का इस डाउन ट्रेंड में हो ना, आपने हमेशा रेजिस्टेंस ढूंढना है, सपोर्ट कभी नहीं ढूंढनी है। अगर आप सपोर्ट ढूंढोगे ना, तो चांसेस वेरी हाई है कि आपके फेवर में मार्केट चला जाए। देखो ऊपर से मार्केट कितनी डाउन ट्रेंड में थी, जब भी मार्केट ऊपर से चला गई थोड़ी सी, इसने रिप्लेसमेंट दिया थोड़ा सा, उसी टाइम आपने बाई का सेल करना गाइस। यहाँ पे थोड़ा रिट्रेसमेंट दिया उसने, यहाँ पे टाइम पास किया, उसके बाद आप सेल कर सकते हो। देखो गाइस कितना बड़ा सेलिंग्स आया उसके बाद। उसी तरह गाइस यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ तक पहुंची क्योंकि मार्केट काफी डाउन ट्रेंड में थी और मार्केट थक चुकी थी। इतना मार्केट कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में नहीं जा सकती है। उसके बाद गैस आपने यहाँ पे देखो मार्केट ने टाइम पास किया, फिर से मार्केट आई यहाँ पे, लेकिन इसको जोन को ब्रेक नहीं कर पाई। वो देखना यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स क्यों बन रही है, क्योंकि मार्केट में इतनी पावर नहीं है कि वो इसको ब्रेक करे। एक तो यहाँ पे इंसान थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क ले सकता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं $5 या $7 का मैं यहाँ पे ऐसा लेता हूँ। यहाँ पे अगर उसने ऐसा लिया होता, अगर इन केस उसके फेवर में मार्केट जाती, तो देखना गाइस कितने पॉइंट का ये, कितने पॉइंट्स का मार्केट है ये मैं दिखाता हूँ आपको गोल्ड का। अगर उसने 0.2 लॉट से किया होता ना गाइस, यहाँ पे सेल बाई किया होता, सॉरी, अगर उसने यहाँ पे बाई किया होता 0.2 लॉट से, तो उसका प्रॉफिट इस टाइम 10,000 चल रहा होता। वही अगर $5 से किया होता ना, तो 25,000 चल रहा होता, क्योंकि ये 50 पॉइंट्स का मूव है। उसी तरह गाइस इसके बाद यहाँ पे अगर आपने देखा था, यहाँ पे मार्केट अपवर्ड गई थी, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे आ गई। उसी तरह इंसान ने यहाँ पे, एक बंदा यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा है और उसके बाद यहाँ पे सेलिंग कर रहा है। उसके बाद देखो गाइस कितनी बड़ी सेलिंग आ रही है, कंटिन्यूसली सेलिंग आ रही है उसके बाद। ये देखोगा उसके बाद कंटिन्यू सेलिंग। जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो ना, आपको सेलिंग वाले सेटअप ढूंढने हैं, बाइंग वाले सेटअप कभी नहीं ढूंढने। उसके बाद यहाँ पे देखो कितनी बड़ी बाइंग आई है गाइस, ये देखो गाइस, ये किसके अगेंस्ट में आई है? अगर आपको मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाऊँ ना, ये इसके अगेंस्ट में है। जितने ऊपर से नीचे बाइंग आई है ना, ये सेलिंग आई है, तो उसके मुंह में ये बाइंग आई हुई है, क्योंकि इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी थी और एकदम में से कोई नीचे से प्लेयर घुस गया, बड़ा प्लेयर घुस गया, तो उसने जितनी भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी सबको स्वीप कर दिया। अभी मार्केट बहुत हाई चांसेस है वो यहाँ तक जा सकता है, मार्केट यहाँ तक मार्केट आ सकती है। इसी तरीके से गाइस ये जो फॉरेक्स मार्केट है वो काम करती है। आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, जस्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर आता है ना गाइस, तो सफिशिएंट होता है। आपको पूरा मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आप
थोड़ा पेशेंस रखते हो, आपको बहुत बहुत बड़े बड़े मूव मिल सकते हैं। मैंने गाइस खुद कैप्चर किए हुए हैं ऐसे मूव। मैंने 2 लॉट से, कभी कभी 11 डॉलर से, $10 से, 100 डॉलर, $120, $130 भी बनाया हुआ गाइस, एक एक दिन में। वो इसी वे में बनाया क्योंकि मैंने पेशेंस रखा था, तो तभी जाके ये मूव मेरे को कैप्चर हुए हैं। ये देखो भाई, ऐसे ऐसे मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत मजा होता है, लेकिन जब ये वाली मार्केट होती है ना गाइस, इसको इंसान जितना अवॉइड करे, इस वाली मार्केट को अवॉइड करने का मतलब कि बीच में इंसान जब घुसता है ना, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि इंसान के लॉस होने की। उस तरह अगर यहाँ पे इंसान सेल करे, यहाँ पे बाइंग करे, तो विनिंग ऑफ चांस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं कि इंसान जीत जाए इसी ट्रेड में।